और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्ते। आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 2221-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। स्वागत है असगर अली जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआ से ठीक है। बड़े भैया कोई नंबर ब्लॉक कर दिया था, 20 घंटी बजा है। नहीं, इसमें कोई नंबर ब्लॉक इस वाले में तो बिल्कुल नहीं होता है। और अभी इससे पहले लगातार श्रोताओं से बात हो रही थी, आपके ही दोस्तों मित्रों से। अच्छा जी, बहुत खुशी की बात है। तो ईद कैसी रही? अरसे बाद एक और ईद गुजरी। एक समय के बाद ये होता है कि जैसे अब हम सब भी बुजुर्ग ही हो गए हैं एक तरह से, इतने अरसे से एक जगह पे रहते हुए, तो ये तीज त्योहारों का एक बड़ा लंबा सिलसिला हम सब ने देखा। आपने तो और भी दुगना देखा, हमसे भी ज्यादा। तो बड़ी तब्दीलियां वक्त के साथ आती रहती हैं। एक बात बताते हैं जी। बुजुर्ग हो गए हैं ना, बुजुर्ग शरीर से बाल सफेद हो जाता है, चमड़ी झुल्ली पड़ जाती है, गाल सूख जाते हैं, लेकिन दिल अगर जवान है तो कभी हम बुजुर्ग नहीं होते जैसे हम हैं। हाँ। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब होता ये कि दुनियादारी इतनी है कि वो आपको बहुत सारी चीजों में झंझावात में डाल ही देती है। एक मिनट बैठने का फुर्सत नहीं मिलता बड़े भाई। आपका ज्वाइंट फैमिली है, बच्चे नाती पोते सब रहते होंगे। उस दिन लगाए थे, उनसे बात कर लेंगे। आप भी एक दोस्त है हमारी। जी। हाँ, तो जो लगाए थे। और तो आपकी बातें मेरे ख्याल से पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में पहुंच गई हैं, तो वो तो श्रोता उसको जानेंगे उस प्रोग्राम को सुनते हुए। या। अच्छा, तो आपने कहा था शायद कि आपके पत्र आपके गीत में लिखेगा, यही कहा था ना? तो अब बता दें कौन सा गीत आपको सुनवा दें। गीत क्या हमारे दोस्त से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, आप अपना नाम बता दीजिए खुद से। मेरा नाम सोनी है। सोनी। हाँ सर। और असगर जी से दोस्ती है आपकी? अरे नहीं। उन्होंने तो यही कहा कि हमारे मेरे अंकल है। हाँ, तो हमारे यहाँ जो मेल लिखवाते हैं वो आपसे ही लिखवाते हैं क्या? नहीं। अपनी नतनी से। अच्छा। आप वहीं रहती हैं साथ में ही उसी जगह? हाँ, उनके साथ रहते हैं। जी। तो वो तो रेडियो सुनते रहते होंगे। आपको रेडियो और इसके प्रोग्राम कितने पसंद है? बहुत अच्छा लगता है जी। और जैसे अभी सुनना शुरू किया या शुरू से ही रेडियो सुन रही हैं बचपन से? नहीं, घर रहते थे तो सुनते थे, लेकिन जब शादी हो गया ना तो कुछ अपने कामों के व्यस्त में भूल गए थे। जी। समय भी, जमाना भी बदल गया और मोबाइल, इंटरनेट और जीवन में मसरूफियात जिंदगी में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब बहुत सारी चीजों के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ सर, बस वही बात है। लेकिन असगर जी जैसे पुराने कुछ शौकीन हैं जो रेडियो के इतने दीवाने हैं। इन्हीं का देना है कि जो हम बात कर रहे हैं। तो आज गीत उनकी पसंद का रहेगा या आपकी पसंद का? नहीं, अंकल का पसंद का रहेगा। जी। हम कर चले फिदा जान साथियों, आधा वर्ष गीत आपको सुनवा रहे। रफी साहब की आवाज है, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत, हकीकत फिल्म का नाम आधा वर्ष। हम फिदा जानो तन साथियों। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। मैं चिरमिरी कुराचा कॉलोनी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। इंद्रभान सिंह जी, स्वागत है प्रोग्राम में। और कोरिया छत्तीसगढ़ में दरअसल रेडियो का एक बड़ा अच्छा कल्चर है। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो नियमित रूप से प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रमों से आपका जुड़ाव सिलसिला कितना लंबा पुराना है? मेरा विविध भारती से तो बहुत पुराना है सर। मैं विविध भारती का कार्यक्रम तो मैं बहुत पहले से सुनता था, वहाँ पत्र भी भेजता था सर। और उसके बाद फोनिंग में हेलो फरमाइश करते मेरे और सुनता हूँ, लोग भी सुनते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और कारोबार किस चीज का है आपका? मैं सर एससीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न को जी। में सर्विस करता हूँ। तो वहाँ तो शिफ्ट ड्यूटी चलती होगी आपकी शायद?
जी सर। शिफ्ट ड्यूटी चलती होगी, यानी सुबह दोपहर शाम तक ड्यूटी तीनों ही रहती होगी सर आप? मेरा ड्यूटी सुबह सुबह रहता है। जी जी, 6 से 2 वाली। जी वो सुबह रहता है सर, वही 7 से 3, तो 7 बजे की ड्यूटी पकड़ने के लिए 4 बजे भोर को उठना पड़ता है। 6 बजे बस मिलता है, 6 बजे फिर 7 बजे ड्यूटी पर मिलते हैं। 7 बजे हाजिर लगता है, 3 बजे छुट्टी होता है, 4:30 बजे घर पहुंचते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, हर तरह की नौकरी में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और व्यक्ति उसमें एक लंबे अरसे से ढल जाता है। हाँ सर, और ये क्या है कि जो अपनी ड्यूटी है तो उसे करना पड़ता है, जिन्हीं को फिर खाएंगे क्या, हम्म, कैसे हम्म, चलेगा। हम्म। नौकरी तो जैसे आज के समय की बड़ी जरूरत है और सच्चाई यही है। जी जी, और रेडियो से जुड़ाव आपका पुराना है और हमारे केंद्र के कार्यक्रम भी आप सुनते हैं, पसंद आते हैं, ये जानकर बहुत खुशी है। आपका कार्यक्रम में बहुत पहले मैं पत्र भेजता था सर, 5:30 बजे जो पत्र मिला तो मिलता था। जी जी, उसमें आप ध्यान दिए होंगे। तो ये आप मेल कर पाते होंगे। तो हमारे यहाँ जो पत्र वाला प्रोग्राम है वो रविवार को 7:30 बजे होता है और उसमें आप भेज सकते हैं pkldAIR@gmail.com पर। अच्छा, ये सब ये 7:30 बजे सुबह होता है कि रात को होता है? रात में 7:30 बजे, ये किस दिन, रविवार को ना? रविवार को। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं जरूर सुनूंगा। हाँ हाँ, और ये प्रोग्राम आप सुनेंगे तो इसमें तो ये बताया ही जाएगा। और जो हम लोग के जो आकाशवाणी वाराणसी का जो चैनल है ना यूट्यूब का, जी जी वहाँ भी मेल आईडी दी हुई है इस प्रोग्राम की और जी, वहाँ सर, भी ये प्रोग्राम रहते 7:30 बजे सर ये पता बताएंगे तो धीरे धीरे बताएंगे सर, ताकि श्रोताओं को लिखने भी आसानी हो। हैं। जी जी बिल्कुल। सर यहाँ तो मौसम बेहाल है सर, अभी 2-3 दिन से बादल पानी और अभी धूप किया है, मौसम परिवर्तन हुआ। और हमारे यहाँ बनारस में तो जैसे आज जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, तो इस दिन तो सुबह बूंदाबांदी और बादल की स्थिति रही, लेकिन अब गर्मी आने वाली है, धूप का ही एक तरह से सीजन आ रहा है। जी गर्मी आने वाली है सर, तो खैर मैं नर्सरी में रहता हूँ, पेड़ पौधे के बीच में हवा चलता है, क्या कह रहे हैं? पर्यावरण को शुद्ध हवा लेता हूँ। अब कौन सा गीत आपको सुनवा दें? फिल्म का नाम है बुलंदी, हम्म, और उसमें गीत के बोले चलो चले कहाँ जहाँ तुम ले चलो। जैनी जी का फिल्म का गाना, गायक किशोर कुमार, आशा भोसले। और बुलंदी, सबसे पहले गीत आपको चुने निर्देशक आपको पूरे भारत का श्रोता को, आकाशवाणी वाराणसी के सभी लोगों को। जी सर। जी, तो गीत सुन लेते हैं। और कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हम अच्छे से हैं। नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं देहरादून से बोल रहा जी। क्या बात है, कंबोज जी? जी सुकांत कंबोज बोल रहे हैं। और कैसे हैं, क्या हाल चाल है? हमारे यहाँ तो बूंदाबांदी और बादल एक तरह से शुरू हो गया है, थोड़ा सा आज के दिन खास तौर से जब ये नहीं रिकॉर्डिंग सर, हो धूप रही है। निकल रही है यहाँ तो। क्योंकि अब तो बढ़िया गर्मी धूप का ही निकल- मौसम है और देहरादून में तो हालांकि मसूरी पास में है, पहाड़ जी। का आपका इलाका है, लेकिन देहरादून तो एक तरह से थोड़ा सा मैदानी इलाका हो जाता है। जी सर, मैदानी इलाका है। गर्मी तो है, खैर दिन में तो बहुत गर्मी होती है सर, सुबह शाम की बढ़िया ठंड है। जी जी, और आपका कामकाज बढ़िया चल रहा है? जी सर, बढ़िया चल रहा है काम धाम। जी, और इधर प्रोग्राम आपने सुने, कैसे लगे कार्यक्रम आपको तमाम हमारे केंद्र के? सर प्रोग्राम तो आपके सारे ही बढ़िया है सर, लेकिन मैं बहुत दिन से फोन मिला रहा सर, मेरा तो कई महीने बाद फोन मिला है सर आज। कई महीने बाद हम दोनों ही आ गए इस प्रोग्राम में। तो आज कौन सा गीत आप सुनेंगे? सर इंडियन का सुना देना, इंडियन मूवी का। हम्म, ये इंडियन मूवी का है, वतन वालों वतन न बेच देना, ये धरती है गगन न बेच देना। जी एक करते बार हैं कॉल तो। भी गई थी सर मेरी, लेकिन उठा नहीं था कॉल, जैसे आज जा रही थी घंटे तो उठा नहीं था कॉल। हाँ, तो ये जैसे ना लगातार रिकॉर्डिंग होते रहती है तो जी। ऐसा लगता है कि कई लोगों को वो रिंग सुनाई देती है। जी जी सर, जी, सर। तो गीत सुनते हैं और आपकी वाराणसी पसंद में का। कैसे हैं सर? सब अच्छा से वाराणसी में है कैसा वातावरण जी, है? सब बढ़िया कुछ है ना? बढ़िया है और गीत अब आप तक पहुंच रहा जी है। सर, जी सर, नमस्कार, धन्यवाद शुक्रिया। बहुत बहुत। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं मुरलीधर गुप्ता एडवोकेट बोल रहा हूँ दुधी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। क्या कहने मुरलीधर जी, बहुत बढ़िया। मौसम कैसा है आपके यहाँ? क्योंकि रिकॉर्डिंग के दिन तो बनारस में बूंदाबांदी और बादल जैसी स्थिति है हाल में। हाँ, यहाँ भी सुबह से सर बूंदी बांदी हो रही है सर। जी, आंधी तूफान भी हल्का फुल्का आया है सर। और आप कैसे हैं? कामकाज बढ़िया चल रहा है आपका? बस आपकी दुआ से अच्छे हैं सर। जी, ठीक-ठाक हमारी सब चल रहा है। हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा रहती हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको। बहुत बहुत बढ़िया सर। इन दिनों आप बहुत गायब हो जा रहे हैं सर। जी जी, हाजिरी आपकी हो जा रही है। हाँ, अब वही है कि उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और आदमी एक न एक वक्त में तो हर किसी को हर जगह से विदा लेना होता है। और कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको? बड़े एक फिल्म का नाम आप ढूंढेंगे सर, फिल्म का नाम हम नहीं बता पाएंगे जी। अभी, एकाएक दिमाग में मेरे आया जहन में।
बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले मोहम्मद रफी की आवाज है। तो और सर आप कैसे हैं? हम बढ़िया से हैं। और ये गीत जो आपने बताया, ये फिल्म का नाम जो आपने ढूंढने वाली बात कही, तो ये फिल्म है रूप तेरा मस्ताना। जी जी। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और गीत आप तक पहुंच रहा है। मुरलीधर जी बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार सर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जमीला जी स्वागत है। तो कैसे लगते हैं हमारे केंद्र के कार्यक्रम आपको? अच्छा लगता है। कौन कौन से कार्यक्रम, खास तौर से जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम होते हैं, गृहलक्ष्मी, अंगनैया, ये भी सुनती हैं आप? सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। और कितने समय से रेडियो से सुनना है, आपका जुड़ाव है? बहुत बचपन से जुड़ा हुआ रेडियो से हम। जी जी, यानी बचपन से है जी। और रहने वाली मूलतः कहाँ की हैं आप? बनारस से। यहीं पे रहना हुआ आपका, और अब भी यानी ससुराल मायका दोनों ही आपका बनारस में है? नहीं, मायका बलिया में। बलिया में? जी जी हाँ, यह है कि बलिया भी हमारा प्रसारण आपको बचपन में वहां पर भी, क्योंकि वो प्रसारण एरिया में आता है, तो वहां भी आप सुन पाती होंगी कार्यक्रम। हाँ, पहले आकाशवाणी पटना से आता था ना। जी जी जी, मीडियम वेव के रेडियो सेट होते थे और उस पर तमाम केंद्रों के प्रसारण आपको पटना, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी ये सब सुनाई देता था। बचपन में पटना ही पकड़ता था। हाँ, उस तरफ में। जी जी, हमें भी यादें हैं। गाजीपुर वगैरह में भी वही पटना अच्छे से सुनाई देता था। तो आज कौन सा गीत सुनना है आपको? फौजी गीत सुना दीजिए। जी, गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज गालो। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरुण सर को प्यार भरी नमस्कार। जी नमस्कार आपको भी, लेकिन ये नमस्कार वाली बातचीत हमारी किससे हो रही है ये आप बता दें अपने मुखार बिंदु से। सर सतीश शर्मा चंडीगढ़ से, आपका नियमित श्रोता। बहुत बढ़िया, वास्तव में आप नियमित श्रोता हैं, क्योंकि विविध भारती में हम थे, वहां भी आपके पोस्ट कार्ड भारी तादाद में आते थे। यानी हम लोग भी शुरुआत से ही रेडियो के बहुत पुराने श्रोता हैं आप। सर आपकी पेशकश हमें ना बहुत अच्छी लगती है और आप रेगुलर आया करेंगे सर प्रोग्रामों में। और वही है ना कि बहुत सारे और भी काम होते हैं और थोड़ा सा आना जाना तो लगा रहता है। काफी सर हम आपकी ना वो उपस्थिति नहीं हो रही थी प्रोग्रामों में। कल मैंने सुना था, बहुत अच्छा लगा आपका वो, ये तो व्हाट्सएप फरमाइश। जी जी जी, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हाँ, तो सर, सतीश जी ये करिए कि आप तो बहुत पुराने रेडियो के श्रोता हैं, पुराना जुड़ाव है, तो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होता है प्रतिक्रियाओं का, उसमें भी भेजिए ताकि जो नए लोग हैं वो जानेंगे, रेडियो की लिगेसी और परंपरा से वाकिफ होंगे। आप जैसे श्रोताओं की राय बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती है। जी सर, जरूर भेजेंगे सर। तो उसमें PKLD वाले मेल आईडी पर आप हमें जरूर भेजिएगा। रेडियो से ये जुड़ाव आपका कितना पुराना है और शुरुआत आपने कैसे की रेडियो सुनने की? सर शुरू में ना हम छोटे होते थे तो डैडी घर में सुनते थे। जी जी। फिर उनको देख देख के हम भी सुनने लग गए। वो दौर था कि कोई विकल्प ही नहीं था और रेडियो घर में बजता रहता था। यही सस्ता सुलभ माध्यम था और सारी जानकारी एक ही जगह रेडियो पर आपको समाचार भी मिल जाते थे और हर वर्ग, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक के प्रोग्राम रेडियो पर आते थे। एक खासियत है इसमें, जैसे ना हम अपना कोई भी काम करते हुए इसको सुन सकते हैं। जी जी, सबसे महत्वपूर्ण रेडियो की यही बात है कि आप कुछ करते रहें, वो कितना भी महत्वपूर्ण। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते हुए सुनते हैं, कई लोग काम धाम करते हैं, वहां रेडियो चलता रहता है। और ये ऐसा प्रसारण है जिसमें एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसके साथ साथ 5-10 जो आने जाने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन्हें भी लाभ मिलता है। और सर वाराणसी के अंदर के तो बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। हम आपको कह रहे हैं, आप जैसे श्रोता उतनी दूर से हमें सुनते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, ये अच्छा लगता है। हाँ जी सर, मैं और कोई चैनल नहीं सुनता सर, आपका सुनता हूँ सिर्फ और भी बात की। तो बहुत शुक्रिया, जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजिए। आज कौन सा गीत सतीश जी आप सुनेंगे? सर आज लता मंगेशकर जी का गाया हुआ गीत है, फिल्म बाजार से, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया। हाँ जी सर, तो फिल्म, जी जी बिल्कुल। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। और सर मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा। जी बताइए। सर एक तो परवेज अहमद जी, आपके वाराणसी केंद्र के, वो भी नियमित श्रोता है। और नेत्रपाल जी, और सभी दोस्त रहेंगे शामिल। मीर तक मीर बड़े शायर हुए, जिनके बारे में गालिब ने भी कहा था कि एक तुम ही नहीं, सुना है एक जमाने में मीर भी थे। तो मीर की लिखी हुई शायरी है, ख़याम का संगीत है, लता मंगेशकर की आवाज। बाजार फिल्म का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। जी, हम
गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामजालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर। बहुत बढ़िया गुलाब चंद जी। तो जौनपुर में मौसम कैसा है? जौनपुर में काफी थोड़ा पानी सुबह पर रात में। जी, यही हाल बनारस का भी है। आपके यहाँ रात में बारिश हुई, हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग के जिस दिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है उस दिन सुबह में बूंदाबांदी और बारिश हुई। हवाएं बड़ी तेज रात से ही चल रही थी। हाँ, बिजली कड़क रही थी यहाँ भी सर। जी जी, इस साल देखिए जाड़े में मौसम अच्छा रहा, यानी बूंदाबांदी नहीं हुई। तो ये चलते चलते अप्रैल मई में जब मौसम का बदलाव होता है, ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं, तो ऐसा थोड़ा सा हालात बन जाते हैं कई बार। हाँ, वो तो है। और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप? जी, बारिश तो बहुत तेज, बारिश मतलब क्या है, फसल तैयार है जी जी जी। और इस समय बारिश ठीक भी नहीं है। इस समय तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि कई फसलें जो तैयार हैं, कटने के लिए हैं या खलिहान में हैं, तो वहाँ किसानों को बहुत हानि होती है। तो उम्मीद है ये, वैसे इस तरह की बारिश ज्यादा समय नहीं होती है, आंधी पानी जैसा होता है और वो आता जाता रहता है। तो प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? जी बताएं। बहुत अच्छा। तो एक चीज बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? मतलब जैसे हम तो अपना बताते हैं अपने परिवार का हाल। हाँ, ये क्या होता है ना कि ये जैसे बड़ा व्यक्तिगत बातें हो जाएंगी ना, इसलिए हम लोग नहीं पूछते भी नहीं, बताते भी नहीं है। जैसे ये प्रसारण जो है आप सबके लिए है, तो महत्वपूर्ण हमारे श्रोता हैं। हाँ, आकाशवाणी इलाहाबाद से पूछे थे तो अपने बारे में बताए थे। जी जी जी, इलाहाबाद में लगा था। हाँ तो हाँ कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। हाँ, लेकिन उन चीजों का कोई बहुत लाभ तो नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, आप देखिएगा हम अपने सवाल में बहुत ज्यादा पूछते भी नहीं है, गैर मतलब बहुत पर्सनल से सवाल नहीं पूछते हैं हम किसी से। नहीं, ये तो है। तो गीत आप बता रहे हैं कौन सा सुनना है आपको? हमें सुनना है फिल्म सच्चा झूठा का मेरी प्यारी बहनी में बनेगी दुल्हनी। जी, तो ये किशोर कुमार की आवाज है। हाँ, कुछ लोगों का नाम ले लें। जी बताएं। अजीत कुमार मिश्रा, सुशील कुमार, सुनील कुमार, भग्गू जग्गू जद्दू, मुन्ना मिश्रा, बलेश्वर मिश्रा और राजन यादव। पूरा सुनवाइएगा। जी, गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, मेरी नमस्कार। प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनी। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और हमारे केंद्र के यानी विविध भारती वाराणसी और आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं PKLDAIR varanasi@gmail.com पर। और वो कार्यक्रम यानी पत्र के लिए धन्यवाद रविवार शाम 7:31 पर प्रसारित होता है। और अब आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।